मैं कह रहा था भाभी, बातों से ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है। चलो ना फिर करते हैं। आओ ना देवर जी। कोई है? भाभी। भाभी क्या लग रही है यार। मैं तो कह रहा हूँ मौका अच्छा है। देखते हैं, मौके का तो फ़ायदा उठा ही लूँगा मैं। भाभी, अरे मैं कह रहा था ये चाबी रख लेते। बैठिए ना। हाँ हाँ। वो चाबी, आप कहीं जा रहे हो क्या? वो भाभी क्या है ना, घर पे कोई था नहीं और मैं ना घर पे बैठा बैठा अकेला ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि हमारी प्यारी भाभी होंगी नीचे। दीजिए ना तो चाबी। और हाँ, सही कहा आपने, प्यारी तो मैं हूँ। और आप क्यों बोर हो रहे थे? बोर तो मैं भी हो रही थी ना। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप मेरा अकेलापन, मैं आपका अकेलापन, हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर करेंगे। और वैसे भी देवर जी, देवर बोल सकते हो ना आपको? भाभी जो आपका दिल करे, आपका बोला हुआ हर नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अब ऐसे बोलूँगी पड़ोस वाले देवर जी तो थोड़ा अपनापन सा नहीं लगेगा ना। मैं तो आपको अपना ही समझती हूँ। हाँ हाँ हाँ, समझो ना समझो ना। मैं कौन सा आपको पराया समझता हूँ। और वैसे ही भाभी, क्या है ना, पूरी बिल्डिंग में आपसे प्यारा मुझे कोई लगता भी नहीं है। इसीलिए तो मैं अपने घर की चाबी आपको देने आया था। हाँ, क्योंकि जो खूबसूरती आपके अंदर है ना, वो मेरी बीवी में भी नहीं है। अच्छा, मैं तो हूँ इतनी भला की खूबसूरत। वैसे भी ना देवर जी, आपकी बीवी तो इतनी खूबसूरत भी नहीं। मैं अगर आपको खूबसूरत लग रही हूँ तो इस मौके का आपको फ़ायदा उठा लेना चाहिए ना। और वैसे भी देवर जी, एक बात बताऊँ, मैंने उस दिन आपको देख लिया था। जो वो फ़ोन में आप वो सब देख रहे थे ना, ऊपर नीचे, वो भी देख नीचे लिया। ऊपर, वही वाला खेल हाँ हाँ। खेलते हुए मैंने आपको देख लिया था कि आप वो खेल देखना बड़ा पसंद करते हो। भाभी, खेल देखने के साथ साथ मुझे खेलना भी पसंद है। बट कभी सोचा नहीं ना उस खेल में आप मेरा साथ देंगी या अब नहीं। देवर जी, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति बाहर रहते हैं। कभी कभी तो मौका लगता है मुझे खेल खेलने का। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मेरा मन नहीं करता। और मन तो मेरा बहुत करता है, लेकिन कोई साथी नहीं ना। अब अगर आप मेरे साथी बन जाओ तो फिर मैं ये खेल रोज़ खेलूँगी और रोज़ मुझे मज़ा आएगा। अब ऐसी बात है तो भाभी, मैं आपका साथी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो क्या है ना, अगर इसकी भनक बिल्डिंग में किसी को भी लगी तो मेरा तो यहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। अरे नहीं नहीं पड़ोस वाले देवर जी, आप जो मेरे साथ करोगे ना, ये बातें ना दूसरे को ना बताने की होती है ना दिखाने की। तो आप और मैं जो कुछ भी करेंगे ना, वो छुपा के करेंगे। वैसे कुछ भी है भाभी, आप बातें बड़ी प्यारी करते हो। क्या करूँ देवर जी, आपको देखती हूँ ना तो बातें अपने आप आ जाती है। और मैं आपको देखता हूँ तो बातों के साथ साथ मेरे अंदर बहुत तरह की फीलिंग्स भी आने लगती हैं। फीलिंग्स आती है। मैंने सोचा अगर मैं आपको यही चीज़ बोलूँ तो कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ, नहीं। लेकिन नहीं, लगता है दोनों तरफ ही एक जैसी तड़प है। वही बात है ना भाभी, तमन्ना जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है। बस एक दूसरे को पता लगने में थोड़ा टाइम लग गया। वो तो अच्छा हुआ मेरे घर वालों का आज चले गए कहीं, वरना ना मैं आपके दिल की बात जान पाता और ना आप मेरे दिल की बात जान पाते। कोई बात नहीं, अब एक काम करो ना, जब आप मेरे घर आ ही गए हो तो मैं आपको कहीं लेके चलना चाह रही हूँ, जहाँ पे आप मेरे दिल की बात और मैं आपके दिल की बात, दोनों एक दूसरे के दिल की बात अच्छे से पढ़ लेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ चल के बातें ही क्यों, बातों के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। वो तो मैं कहने ही वाली थी, लेकिन आपने बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। चलो भाभी, मैं आता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं आगे आगे जाती हूँ,
आप मेरे पीछे पीछे आना। जी भाभी, वही है ना सामने वाला? हाँ हाँ। जी। अरे यार, आज तो भाभी मूड में लगती है, मेरी रात अच्छी कटने वाली है। अरे कमरा तो अच्छा है आओ भाभी। ना, आज मैं तुम्हारी वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर देती हूँ जो तुम मुझे रोज ऊपर नीचे आते जाते हर टाइम देखते थे ना। आ जाओ, अब भाभी मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। कर लेंगे भाभी। मैं तो कुछ तुमसे पूछना चाहता था पहले। पूछो ना देवर जी, पड़ोस वाले देवर जी। आपकी इजाज़त हो तो मैं बैठ जाऊंगा अभी? अरे तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ ना, तुम्हें किसने मना किया है? वो भी अभी बैठ जाएंगे भाभी। मैं ये कह रहा था कि भाभी, आप इतनी खूबसूरत हो, मेरे अलावा इस बिल्डिंग में किसी ने ऐसी वैसी नज़र तो नहीं डाली? वो क्या है ना, देखते तो बहुत है मुझे, लेकिन अपने करीब आने का मौका ना सिर्फ तुम्हें दिया है मैंने। तो सोचो ना, तुम कितने खास हो मेरे लिए, जो तुम्हें मैं अपने बेडरूम तक ले आई। चलो, इस बहाने ये तो पता चला कि मैं अपनी भाभी के लिए कितना स्पेशल हूँ। पड़ोस वाली भाभी, क्या है ना, मैं पहले से ही सोचती थी जिससे मेरी शादी हो, काश उसका एक छोटा भाई हो जिसके साथ मैं प्यार भरी बातें कर पाऊँ, लेकिन ये सपना ना सपना ही रह गया। भाभी फिक्र मत करो, मैं पड़ोस वाला ही सही। अरे वो तो आपका छोटा देवर ही ना। हाँ हाँ, मैं जानती जो हूँ। भी अरमान है अपने इस देवर से पूरे कर लेना। अरमान तो इतने हैं पड़ोस वाले देवर जी कि आप पूरे करते करते कहीं थक ना जाओ, और लोगों को परेशान करना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिक्र मत करो भाभी, थकान नहीं होगी मुझे। और आपके अरमान पूरे करने पे मेरे को थकान, वह सवाल ही पैदा नहीं होता। देवर जी, मैं एक बात बोलूँ? हाँ भाभी। ये जो थकान है ना, ये भी एक अलग ही मज़ा देती है। आप अगर मेरे साथ मेरा काम करते करते थक भी जाओ ना, तो आपको फिर भी ना जन्नत ही दिखेगी। भाभी, वो जन्नत देखने के लिए ही तो मैं अब तक तरस रहा था। तो एक काम करो ना देवर जी, हाँ। आप और मैं और आप दोनों मिलके एक साथ आज वो जन्नत देख लेते हैं, जिसके लिए आप भी तड़प रहे हो और मैं भी तड़प रही हूँ और आप भी। न जाने कब से आपने ये चीज़ के सपने देखे, और मैं तो आपको जब से इस बिल्डिंग में देखा है ना मैंने, तब से बस सपनों में आप ही आते हो। भाभी, आपकी जो तमन्ना है ना, आज सारी पूरी कर दूंगा मैं। तो देवर जी, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, तमन्ना पूरी कर दोगे नहीं? अब वक्त आ गया है कि मेरी ख्वाहिशों पे आप अपनी मुहर लगा दो। आओ ना। मैं तो आपकी पूरी खूबसूरती पे मोहर लगा दूंगा। देवर जी, मेरी खूबसूरती पे नहीं, मेरे पूरे बदन पे ऐसी ऐसी मोहर लगाऊंगा कि जब भी तुम अपने आप को बिना कपड़ों के देखोगे ना भाभी, तो आपको अपने इस पड़ोस वाले देवर की ही याद आएगी। मैं यही तो चाहती हूँ कि कोई मुझ पे ऐसी मुहर लगा दे कि मैं उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल ही ना पाऊँ। तभी तो अकेले में तड़पती रहती हूँ, तरसती रहती हूँ। मुलाकात के बाद भाभी, आप मुझे दिलो दिमाग से क्या कहीं से भी नहीं निकाल पाओगी। देवर जी, मैं तो आपको अपने दिल और दिमाग कहीं से निकालना भी नहीं चाहती। तो भाभी, मैं क्या कह रहा था कि अपनी इस बेदाग खूबसूरती पे आपका देवर कोई दाग लगा दे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे देवर जी, ये दाग भी ना हर किसी को नहीं मिलता, बस किसी को मिलता है, और ये दाग ना बहुत सुंदर दिखता है। बस आपने कह दिया तो फिर लो, आओ ना। आज आपकी खूबसूरती पे चार चांद लगा देते।